राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। देख पराक्रम असुर का विष्णु हुए प्रसन्न, मांगन चाहे मांग ले इच्छित वर संपन्न। नारद जी बोले, इंद्रादिक देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगा। कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड़ग धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निकंदन, गरुड़ नायक, पीताम्बरधारी, यज्ञादिक क्रियाओं के भोक्ता, अविकारी, शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुखों को ध्वंस करने के लिए व्रजरूप तथा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध में खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु लक्ष्मी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिवजी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ वह देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वहाँ पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बबूला जैसे उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु के पास आ गया। वहां बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा, छत्र और घोड़ा काट दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोंटों की मार से पृथ्वी शब्दयमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हुआ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य भी वरदान मैं तुमको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधार गए। महाबली जलंधर उन देवताओं को दैत्यों को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व, सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य इनको अपने में राज्य बसाकर वह त्रिलोकी का राज्य करने लगा। वह पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां रह रहे भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी जा पहुंचा।